गुड मॉर्निंग बिलोवर्ड। आप सबका स्वागत है। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप हमें ढूंढ सकते हैं फेसबुक में। हमारा हैंडल है @beloved sons of God। और अगर आप बॉम्बे में हैं, आप कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं और हम आपको अपनी कलीसिया की जगह बताएंगे। और जितने लोग हमें यूट्यूब में अभी सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है। अगर आप उस लिंक में क्लिक करेंगे, एक PDF फाइल आपको मिलेगी जिसमें आज सारे वचन जो हम पढ़ेंगे वो वचन आपको मिलेंगे। कितने लोग उत्साहित हैं आज के वचन के लिए? और कितने लोगों को याद है कि हमारा जो विषय है, पिछले हफ्ते भी जो हमने मनन किया, वो क्या विषय था? वो था बीमारी के ऊपर राज्य करना। तो कितना कितना याद है आपको इस प्रचार से? क्या कोई बांटना चाहता है? किसी को याद है किस चीज़ से हमने शुरुआत करी थी? हमने इस बात को कहा था कि जो पाप है वो एक दोषी मन को उत्पन्न करता है, क्योंकि जब आदम ने पाप किया, एक दोष जो है उसके ऊपर आ गया। और वो दोषी हृदय है, वो दोषी मन है जो हमें कहता है कि आप गलत हैं, वो है जो मृत्यु की तरफ हमें लेके जाता है। क्योंकि ने जब आदम ने पाप किया, आदम के बीज के द्वारा जितने भी फल उत्पन्न हुए, चाहे वो एक छोटा सा बालक है, लेकिन कुछ समय के बाद वो देखेगा जो उसका विवेक है वो उसे दोषी ठहराता है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं कि ज़रूरी है कि हम अपने विवेक का यीशु मसीह के लहू से छिड़काव करें, क्योंकि हमेशा हमारा विवेक में जो है हमारे विरुद्ध जो है वो दोषी मन उत्पन्न होता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है हमें हमारे सहीपन के विषय में याद दिलाने के लिए, क्योंकि जितना अधिक आप सहीपन के विषय में जागेंगे उतना अधिक जीवन उत्पन्न होगा। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि कैसे आदम के द्वारा जो है पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु। और अब यीशु मसीह में हमें मालूम है, हमारी नई पहचान है कि हम पिता के सहीपन बन चुके हैं, और वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। तो हम कैसे अपने शरीर में बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं? वो सहीपन के विवेक के द्वारा। और बाइबल में लिखा है जो यीशु मसीह के द्वारा सहीपन हमें मिली है वो एक ग्रहण करने की वस्तु है, और हमें वो विश्वास से ग्रहण करना है। और बहुत से लोग इस बात को मुश्किल लगता है उनको ग्रहण करना, और इसीलिए वो सोचते हैं कि हम जब अपने पाप को मानेंगे प्रतिदिन, जो है हम परमेश्वर के ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं। सबसे बड़ा उपकार आप परमेश्वर पिता के लिए कर सकते हैं जब आप वो जो कार्य उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा पूरा किया है उस बात पे आप विश्वास करें। क्योंकि आपको सहीपन बनाने की जो कीमत परमेश्वर पिता को देनी पड़ी, वो स्वयं अपना एक लौता पुत्र उन्होंने दे दिया। तो जब हम उस बात पे जो बहुतायत का अनुग्रह और सहीपन का वरदान हम ग्रहण करते हैं, हम यीशु मसीह की हर एक लहू की जो कीमत है उसको हम समझते हैं। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको देना चाहती हूँ। मैंने जैसे ही अभी नया फ़ोन लिया है, आपको मालूम है हर प्रति समय जो है नए नए फ़ोन जो है मार्केट में आते रहते हैं। और मैं जो जब भी नया मैं फ़ोन ख़रीदती हूँ, मैं केवल उसको जो है व्हाट्सएप चलाने के लिए मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। और बहुत सी बारी लोग जो हैं जो जो बहुत सारा ज्ञान रखते हैं मोबाइल फ़ोन्स का, वो जब मेरे साथ बैठते तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। और या आप कल्पना करें जिस व्यक्ति ने ये फ़ोन बनाया है वो कितना आनंदित होगा जब मैं इस फ़ोन के हर एक उस फीचर को इस्तेमाल करूँगी जो उसने बनाया है इस नए फ़ोन में, ना कि उसको केवल जो है सिर्फ व्हाट्सएप चलाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए। और ये एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया कि कैसे जब यीशु मसीह ने हम सारी चीज़ों के लिए अपने लहू को बहाया, वो चाहते हैं कि हम उसका पूरा उपयोग करें, केवल एक चीज़ के लिए नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो बहुतायत का अनुग्रह है और वो जो सहीपन का वरदान है, जो तोहफा है, हम उसे विश्वास से ग्रहण कर लें। क्योंकि हमेशा आप देखेंगे जितना अधिक आप पाप की पहचान में हैं, एक पापी विवेक जो है मृत्यु को उत्पन्न करती है, और जो सहीपन का विवेक है वो हमेशा जीवन को उत्पन्न करेगा। और ये जो सहीपन है ये एक तोहफा है जिसकी कीमत पिता ने दी है, हमें ग्रहण करना है। तभी वचन में लिखा है ये सहीपन जो है हम अपने कामों के द्वारा नहीं पा सकते, लेकिन हम पाते हैं ये यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। और आप देखेंगे आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो एक दोषी मन कैसे आने की कोशिश करता है। मान लीजिए अगर आप एक माता पिता हैं, आपका जो विवेक है आपको दोष देता हो कि अरे आपने अपने बच्चों का जो है अच्छे से परवरिश नहीं करी, उनकी अच्छी सी देखभाल नहीं करी। और यहीं अगर बच्चे हैं उनके मन में दोष उत्पन्न होने की कोशिश कर सकता है कि अरे आप जो हैं अच्छे बेटे या बेटी नहीं रहे, आपने अपने माता पिता के लिए ज़्यादा नहीं किया। तो हर एक बारी आप देखेंगे एक दोष जो है आपके ऊपर आने की कोशिश करता है।
और उस समय आप वचन में खड़े हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है कि वो चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लेकिन मुझे मालूम है कि जो मेरी सहीपन है वो मेरे कामों के द्वारा नहीं है, वो यीशु मसीह आपने मुझे एक वरदान के रूप में, एक तोहफे की तरह दी है। और मुझे मालूम है कि मेरे जो बच्चों का भविष्य होगा उस वाचा में वो और उज्जवल होगा, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे जो बालक हैं वो यहोवा की ओर से सिखलाए जाएंगे। वो स्वयं परमेश्वर पिता जो हैं आपके बच्चों को वो सिखाएंगे। इसलिए आप इस बात पे चिंता नहीं कर सकते जब भी वो दोष आने की कोशिश करे कि आपने उनको अच्छे से परवरिश करी या नहीं करी। लेकिन ये परमेश्वर का वादा है जो यीशु मसीह में है कि तुम्हारे जो बालक हैं वो परमेश्वर पिता की ओर से सिखलाए जाएंगे। और हो सकता है कई बारी जो एक दोषी विवेक आपके पास आने की कोशिश करे और आपको दोष लगे आपकी पढ़ाई के बारे में। आपको लग सकता है कि शायद मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कोई और कोर्स करना चाहिए था। तो आपके विवेक में वो दोष आ सकता है, लेकिन आप बोल सकते कि हाँ, हो सकता है कि मैं कोई और कोर्स करता था, लेकिन मुझे मालूम है मेरे जीवन में जो मुझे आशीष मिलेगी वो यीशु मसीह के सहीपन के द्वारा मिलेगी, जो मैंने विश्वास से ग्रहण करी है। और हम सोच सकते हैं कि इसका जो है, जैसे बीमारी हमारा जो विषय है, बीमारी के ऊपर राज्य करना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो सहीपन के बारे में जितना अधिक हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई है, जितना अधिक एक दोषी मन किसी के अंदर होगा उतना अधिक वो मृत्यु या बीमारी को अपने जीवन में देखेगा। और जितना अधिक कोई व्यक्ति सहीपन में जागेगा वो उस जीवन को, उस स्वर्गीय स्वभाव को अपने शरीर में देखने पाएगा। मुझे मालूम है जब मैं इंडिया में आई, वह मुझे मालूम था परमेश्वर पिता ने मुझे इस जगह में रखा है। और जब मैं बॉम्बे में आई अपनी पहली नौकरी करने के लिए, उस समय में मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि जहाँ से जो है वो ज़्यादा जो है धन मैं कमा सकती हूँ। और मैंने देखा कि बॉलीवुड में एक अच्छा मौका है, तो मैंने जितने भी बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें मैंने अपना जो है अपना रिज्यूमे मैंने भेजा। और उस समय मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं था, मैंने केवल शुरुआत करी थी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो विश्राम था वो यही था कि मेरे पिता जो हैं एक पक्ष को उनके अधिकारियों के मन में डालेंगे और वो जो है मेरे लिए उस काम को पूरा करेगा। और मैं पूरे 1 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था और सारी चीज़ें जो ऐसे लग रही थी एक तूफान की तरह, और ऐसे लग रही थी कि शायद ये परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है। लेकिन उस समय मैं केवल धीरजवंत रही। मैं जो हूँ उन व्यक्ति को मैं बार बार मैं लिखती रही। लेकिन एक समय आया जब मैं सही जगह पे सही समय पे मैंने फ़ोन किया और उन व्यक्ति ने कहा कि ठीक है आप कल आ सकते हैं क्या। और मैं उनके ऑफिस में गई, जो सबसे बड़े उस प्रोडक्शन हाउस के जो सबसे सीईओ हैं उनसे मैं मिली। और मैं उनके साथ जो है मेज़ में बैठी थी, मैं उनसे बातचीत करी थी, वो मेरे सामने ही बैठी थी। और मेरे पास कुछ भी अनुभव नहीं था, लेकिन केवल मेरे बातचीत के तरीके से उनको जो है मैं बहुत पसंद आई। और उन्होंने कहा कि आप उस समय में जब मैंने शुरू किया था सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है उन्होंने मुझे दिया। और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अच्छा लगा जैसे आप बातचीत कर रहे हैं और मैं रुक नहीं सकती आपका काम देखने के लिए। और मेरा विश्वास है कि पिता ने एक पक्ष जो है उनके हृदय में मेरे प्रति डाला। और मैं कहती हूँ कि आपको हर एक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास जो है जितनी डिग्री चाहिए थी वो सब थी जगह में, लेकिन जब मैं वहाँ पे बैठी थी मेरा जो विश्वास था कि क्यों मुझे ये मिलेगा वो मेरे परमेश्वर पिता के ऊपर था, कि वो अपने अनुग्रह को, अपने पक्ष को इनके हृदय में डालेंगे। इसलिए हो सकता है आपके पास चीज़ें हैं या नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को आपको ये मत बताने दो, इस पहचान से अलग मत करने दो कि आप एक सर हैं ना कि पूछ। कुछ उदाहरण से हम सीखेंगे। मैं चाहती हूँ ये जो है गहराई से आपके हृदय में ये सत्य निकले। जैसे स्वास्थ्य के बारे में आपको मालूम है, हो सकता है कि आप कसरत करते हैं, आप कसरत नहीं करते, या जैसे हमने गवाही में सुना है आप दवाई खा रहे हैं या नहीं खा रहे। आपको मालूम है, क्योंकि दोष आने की कोशिश करता है कि अगर मैं कसरत नहीं करूँगा तो स्वास्थ्य नहीं होगा। लेकिन आप जाने आपका जो जीवन जो आ रहा है वो यीशु मसीह के सहीपन के द्वारा आ रहा है। जैसे मैंने बताया था, आपका जीवन बाहर से नहीं, लेकिन जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है उनके द्वारा आपको मिलता है। मनुष्य का जो जीवन है वो बाहर से आता है, लेकिन जो पुत्र है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवित हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर पिता जीवित है। और जैसा पिता में जीवन है वैसी जीवन पुत्र में भी है। और तभी जो पुत्र जो है वो जीवित प्राणी नहीं, लेकिन वो एक जीवन देने वाला आत्मा है। एक उदाहरण के रूप में अगर आप ज्योति को देखेंगे, ज्योति का जो स्वभाव है वो है प्रकाश देना या रोशनी को देना। आप लोग समझ रहे हैं, जब भी आप अगर अंधकार है कहीं पे, अगर आप ज्योति को
आप चालू कर रहे हैं, रोशनी वहाँ पे आ रही है, अंधकार जो है अपने आप वहाँ पे भाग रहा है। अगर छोटा सा बच्चा है, अगर वो उस बात पे विश्वास नहीं कर रहा, फिर भी अगर आप देखेंगे, आप कमरे में अगर अंधकार है, आप वहाँ पे रोशनी को लेके आएंगे, अंधकार अपने आप चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्योति का स्वभाव है। वैसे ही मेरा और आपका जो स्वभाव है वो जीवन है, जो बहुतायत का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रखा गया है। इसलिए हमारा जो जीवन है, आप इस बात की कल्पना करें, जो नाशवान भोजन है, जो थोड़े समय के लिए है, उस भोजन से आपको कैसे जो है वो जीवन प्राप्त हो सकता है? क्योंकि मेरा और आपका जो जीवन है वो स्वयं पिता की ओर से आता है। वो बाहर से अंदर नहीं है, वो अंदर से बाहर है। और पहले जो है आदम को जो था शरीर, हमारा जो जीवन है वो बाहर से अंदर आता था, लेकिन जब हम नई सृष्टि बन गए, हमारा जो जीवन का जो सूत्र है वो सब कुछ जो बदल गया। अब वो पिता की ओर से वो जीवन हमें प्राप्त होता है। और इसीलिए जब जब भी दोष जो है आपके अंदर आने की कोशिश करता है, आप उन विचारों को, कल्पनाओं को आप गिरा सकते हैं और आप इस बात में खड़े हो सकते हैं कि मैं जो सहीपन हूँ वो यीशु मसीह के सहीपन में मैं खड़ा हूँ, और उसके द्वारा जो जीवन है उस जीवन को आप अपने हर एक क्षेत्र में आप प्रगटीकरण में देखने पाएंगे। क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो शैतान है उसे कहा गया है एक दोष लगाने वाला आत्मा। और हर एक बारी जब भी दोष आपके विवेक में उत्पन्न होता है, मान लीजिए अगर आपके रिश्ते में कई बारी आपको लग सकता है कि जो चीज़ें, शायद मैंने ये जो चीज़ें कही हैं, अगर मैंने ऐसे किया है, जो चीज़ें जो हैं वो सही हो सकती थी, और एक जो आपके हृदय में ये जो है बहुत एक गहरी चोट की तरह जो है दोष उतर सकता है। लेकिन आप हमेशा जाने इस बात को कि जो आप खड़े हैं उस समय में आपको ये जानना है कि हर एक ये जो कल्पनाएं, हर एक ये जो विचार है और ऊंची बातें जो आपकी पहचान के विरुद्ध में उठती हैं, उसको आप खंडन करके मसीह की पहचान का आज्ञाकारिता में लेके आते हैं। और आप अपने आप को इस वचन में खड़ा हुआ देखते हैं कि आपको यीशु मसीह का सहीपन मिला है, और हर एक बातें जो आपके जीवन में होती हैं वो भलाई ही को उत्पन्न करती है। और यही जो बात है ये मेरे जीवन में सबसे बड़े विश्राम के स्थान को दिखाता है। इसलिए हम सीख रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है किन किन क्षेत्र में दोष आपके विवेक में आता है। क्योंकि आप जो है जब सहीपन के ऊपर में जागरूक होंगे, आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में कितना जो दोष जो था मेरे विवेक में पहले लगा था, और वहाँ पे आप उन सब विचारों को जो है आप झाड़ते हैं अपने ऊपर से, और आप कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितनी आवाज़ें जो है नकारात्मक जो है मेरी तरफ आती हैं, लेकिन मैं उन्हें ग्रहण नहीं करती। लेकिन मैं जो खड़ी हूँ आपके सहीपन में खड़ी हूँ। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग जाग रहे हैं। आगे हम लोग वचन में जाएंगे। पिछले हफ्ते जो है हमने रोमियो की पत्री में समाप्त किया था, हम वहीं से शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा, यहां पे लिखा है आत्मा जीवित है। किसके कारण? सहीपन के कारण आत्मा जीवित है। तो यहां पे आप मृत्यु में कब थे आप देखेंगे, इफिसियों की पत्री में लिखा है कि जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, मसीह ने हमें जिलाया। हम लोग मरे हुए थे पाप के कारण, और अब हम जो जीवित है वो सहीपन के द्वारा है। क्योंकि जितना अधिक सहीपन बहने पाएगा, हर एक मृत्यु जो है वो जाती जाएगी। आगे देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। इसके 10 वचन में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा सहीपन के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, किसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया? कौन सा आत्मा है वो पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवान देहों को भी इस देह में जिसमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था है, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखिए, तो आपका जो जीवन है वो किससे आता है? वो पवित्र आत्मा से आता है। इसलिए आप विश्राम में रह सकते हैं। को मालूम है मेरे और आपके लिए जीवन की व्यवस्था है जो काम करती है। अगर हम संसार में देखें, गुरुत्वाकर्षण एक व्यवस्था, एक नियम है। अगर आप पृथ्वी से बाहर जाओगे चांद में, तो वहां पे क्या होगा?
वहाँ पे आप देखेंगे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगी, आप जो है ऐसे हवा में उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक दूसरी व्यवस्था या दूसरा नियम है जो काम करता है। तो आप देखेंगे एक व्यवस्था है और एक उसके ऊपर भी एक व्यवस्था है, और जो छोटी व्यवस्था या छोटे नियम है वो उन बड़ी व्यवस्थाओं के अधीन में है। इसलिए आप देखेंगे अब जीवन की व्यवस्था आपके अंदर है, और जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है अब वो आपके पाँव के नीचे है। ये जीवन की व्यवस्था कैसे काम करती है? जब मैं और आप उस विश्राम के स्थान में बने रहते हैं। क्योंकि जैसे हमने सीखा अभी वचन से, हमारा जो जीवन है वो बाहर से नहीं आता, लेकिन वो पवित्र आत्मा है जो हमारे इस नाशवार शरीर को भी क्या करता है? जीवन देता है उस सहीपन के द्वारा। और इसलिए बहुत सी बारी जब मैं ऐसी जगहों में हूँ जहाँ पे मैं देखती हूँ कुछ बातचीत चल रही है जो मेरी पहचान में नहीं है, मैं उसका हिस्सा भी नहीं बनती, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मेरा नया जन्म हुआ है, वो नया जन्म जो है अब मैं जीवन के वृक्ष से जुड़ चुकी हूँ। और जितनी भी संसार की बातें हैं मुझे मालूम है ये भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के द्वारा चलती है। कि मुझे मालूम है कि जितनी भी बातें भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से उत्पन्न होती है वो मृत्यु को उत्पन्न करती है। आगे हम देखेंगे वचन में, 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया पवित्र आत्मा ने, वह तुम्हारी नाशवार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए आप देखते हैं जब यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, किस चीज़ के लिए वो लोग ठहरे हुए थे? क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी अपने चेलों के लिए कि यरूशलेम में ठहरे रहना। किस चीज़ के लिए ठहरे रहने के लिए बोला था? वो पवित्र आत्मा के लिए। क्योंकि उनको मालूम था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा उन पे आएगी। पुराने नियम में भी हम पवित्र आत्मा को देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा आया जाया करता था, लेकिन वो उनमें नहीं रहता था। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे गए और क्रूस पे जाने के बाद जी उठे, सबसे बड़ा जो रहस्य की बात जो शैतान को नहीं मालूम था, अगर वो जानता क्या काम हो रहा है कि यीशु मसीह जो है वो फैल गए पूरे संसार में। वो पवित्र आत्मा है जो सब मनुष्य के ऊपर जो है वो उतर आया। आपको मालूम है जो प्रार्थना चेले उस समय में कर रहे थे, जब भी वो यात्रा कर रहे थे, वो यही प्रार्थना थी कि पवित्र आत्मा जो है वो लोगों पे उतरे, कि वहाँ पे जो है मार्ग तैयार हो, हमें साहस मिले, और लोग जब उन्हें सुने तो पवित्र आत्मा उन पे उतरे। और वो हाथ रख के प्रार्थना करते थे कि पवित्र आत्मा उन पर उतरे, और फिर वो उस जगह से जाते थे। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है आपके जीवन में रखा गया है उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। इसलिए हमारा जो जीवन है, जो हम निर्भर हैं, वो पवित्र आत्मा में है जो मेरे और आप में वास करते हैं। और आप उनको अपने जीवन में कार्य करता हुआ देख सकते हैं जब आप जो है विश्राम में रहेंगे। जैसे हमने सीखा वो जीवन की व्यवस्था काम करती है जब मैं और आप उस विश्राम के स्थान में बने हुए हैं। ये हमने सीखा था जो असली विश्राम है, जब आप कुछ कुर्सी में बैठे हैं, वो कौन है जो आपको पकड़े हुए है? वो कुर्सी है। और आप तब तक विश्राम नहीं कर सकते जब तक आपको भरोसा ना हो कि वो कुर्सी आपके वजन को सह सकती है। इसलिए विश्राम में आप उस भरोसे को भी देखते हैं। और आप जब विश्राम में रहते हैं आप भरोसा करते हैं कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो उस कार्य को पूरा कर रहे हैं जो काम आपके अंदर शुरू हुआ है। और जितना अधिक आप उस विश्राम के स्थान में बने रहते हैं वो चिंताएं जो है सारी चले जाती है, क्योंकि फिर वो स्वाभाविक है। और इसीलिए मैं इस बात को जानती हूँ कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो संघर्ष है वो यही है कि मैं उस विश्राम के स्थान में बने रहूँ, मैं पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में कार्य करने दूँ, और मैं जो हूँ उस कार्य के बीच में ना आऊँ। मुझे याद है हम बाइबल स्टडी में इस बात को बांट रहे थे कि कैसे मेरे जीवन में कई बारी बहुत सारी जो हम देखते हैं शरीर में लक्षण आने की कोशिश करते हैं, बीमारी जो है दिखने के लिए दिखाई पड़ती है लक्षण जो है शरीर में। लेकिन जब मैं विश्राम से जब मैं सोने जाती हूँ इस सोच में कि पवित्र आत्मा आपका जीवन है जो इन सारी मृत्यु को दूर कर रहा है मेरे अंदर से, और जब मैं विश्राम में हूँ पवित्र आत्मा को मैं अनुमति देती हूँ मेरे जीवन में कार्य करने के लिए, और वो हमेशा जो है पवित्र आत्मा आपको जीवन दे रहे हैं। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ मैं देखती हूँ वो बीमारी के जो लक्षण पिछली रात में थे वो सारे जो है वो गायब हो जाते हैं। और ऐसे ही है जो जीवन की व्यवस्था हमारे अंदर काम करती है। इसकी और गहराई में हम अगले हफ्ते हम लोग सीखेंगे। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 4 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें,
पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हमें क्या है, नई वाचा के सेवक के रूप में बनाया है जो आत्मा है। इसलिए लिखा है कि आपके जो वचन है वो आत्मा और जीवन है। और आपको मालूम है, हर एक बारी जब आप जो है बातचीत करते हैं, पुत्र जो है बातचीत करते हैं, आपको मालूम है आपके जो शब्द हैं वो आत्मा और जीवन है। तभी लिखा है कि जो जितने भी जो घटी में हैं वो संसार के धन से जो है वो धनी नहीं होंगे, लेकिन जब हम उनको वचन देंगे, वो वचन है जो उनको धनी बनाता है। इसलिए हर एक जो धन हमारी कलीसिया में भी आता है, हम चाहते हैं कि वो जो धन का इस्तेमाल हो, हम लोग ये जितने भी प्रचार हैं हम उनका अनुवाद करने में करते हैं। तो मैं इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें नहीं ढूंढ रही जो बहुत अच्छे से अनुवाद करते हैं, लेकिन मैं एक पुत्र को ढूंढ रही हूँ कि जब वो अनुवाद करेंगे, बेशक वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जब वो पुत्र बोलेंगे, उनके बोलने के द्वारा जो लोग वचन को सुनेंगे, उनके द्वारा वो जीवन बदलेंगे। क्योंकि जितना अधिक आप अपनी पहचान में जाग रहे हैं वो एक अभिषेक के समान है। और इसीलिए मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ कि आप जितने भी प्रचार आप सुनते हैं, आप अन्य लोगों को भी भेज सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में आए, आपको मालूम है, वो धन या फिर धन संपत्ति को बढ़ोतरी करने के लिए नहीं आए, लेकिन यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो चोर है वो तो चोरी करने, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आए, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, और वो बहुतायत का जीवन, वो जीवन की बढ़ोतरी करने के लिए यीशु मसीह आए। क्योंकि हर एक चीज़ जो संसार में हमें दिखती है वो नाशवान है। यीशु मसीह ने जब 5 रोटी और 2 मछलियों को 5,000 की भीड़ को खिलाया, तब बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम इसलिए नहीं आते मेरे वचनों को सुनने के लिए, लेकिन इसीलिए क्योंकि तुमने वो रोटी और मछली खाई थी। लेकिन ये नाशवान वस्तु है, अगर तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम आओ वो जीवन पाने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह का जो जीवन है वो अविनाशी जीवन है, जो कभी भी नाश नहीं होगा। और यहीं पे जो है हम अपना धन लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब लोग वचन को सुनेंगे, वो वचन जो है उनको धनी बनाएगा, तब वो जो है किसी भी घटी में नहीं रहेंगे। मुझे मालूम है एक समय में मेरे घर में काम करने के लिए एक व्यक्ति आते थे, और वो जो है वो 3-4 नौकरी करते थे और वो थोड़ा सा पैसा कमाते थे। और जब वो मेरे साथ जुड़ी, मैंने उनको सुसमाचार बांटा, और जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका नया जन्म हो गया, और जैसे ही उन्होंने स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया, हर एक गड़बड़ी जो है उनके जीवन से चली गई, और उन्होंने अपने जीवन में एक रीति को देखना शुरू किया। वो बुद्धि और समझ का आत्मा उनको मिला। बहुत सी चीज़ें जो रुकी हुई थी, उनके पति के पास अच्छी नौकरी नहीं थी, इसीलिए वो इनको मारते भी थे, लेकिन कुछ समय बाद देखा कि उनके पति को एक अच्छी नौकरी मिल गई और वो सारे जो झगड़े वो ख़त्म हो गए। ये भी जो है जो 3-4 काम करते थे, थोड़ा सा पैसा बनाते थे, कुछ समय बाद क्या हुआ, इनको भी एक जगह नौकरी मिली जहाँ पे उनको बस अब एक व्यक्ति का ध्यान रखना था। उनके जो बच्चे थे वो सारे बाहर थे, तो उनको जो तनख्वाह भी देते थे वो डॉलर में देते थे, तो उनको महीने में जो पैसे मिलते थे वो भी ज़्यादा मिलते थे। और अगर ये जो व्यक्ति हैं ये बाहर जाते थे देश से बाहर 6 महीने या 4 महीने तक, फिर भी जो है उनको वो पैसे मिलते रहते थे। तो अब यहाँ पे देखिए उदाहरण से कि कैसे घटी खत्म हुई। क्या पैसे देने से? नहीं, मैंने केवल उन्हें जीवन दिया। मेरा कार्य केवल उनको स्वर्ग राज्य में लेके आना है, क्योंकि मैं किसी को धनी नहीं बना सकती। वो सहीपन है जो हमें धनी बनाता है। आप पुत्र में की पहचान में कभी भी घटी में नहीं हो सकते। और जो सहीपन है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है, वो हम कमा नहीं सकते अपने कर्मों के द्वारा, लेकिन वो सहीपन एक तोहफे के समान है जो हमें ग्रहण करना है। इसलिए जितना अधिक आप वो विश्वास से ग्रहण करेंगे, उतना अधिक आप भरपूरी को देखेंगे। अगर आप भरपूरी नहीं देख रहे, इसका मतलब आप उस सहीपन को ग्रहण नहीं कर रहे। हर एक बारी दोष अगर आपके विवेक में आने की कोशिश करता है, आप उसे झाड़िए और आप बोलें कि ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं सही हूँ परमेश्वर पिता के सामने यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि सहीपन के द्वारा वो स्वर्गीय स्वास्थ्य को आप देखेंगे और हर एक भरपूरी को अपने जीवन के क्षेत्र में। और जो सहीपन हमारे पास है वो हमारी नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह के सहीपन में मैं और आप आज खड़े हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे वचन से। 6 वचन में लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है जो व्यवस्था है, पर आत्मा जिलाता है। तो हम लोग जो हैं वो नई वाचा के सेवक हैं,
और वो नई वाचा शुरू होती है क्रूस के बाद। और इन नई वाचा को आप नए नियम में पढ़ सकते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, प्रेरितों के काम, गलातियों की पत्री, कुरिन्थियों की, रोमियो की पत्री। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं सुसमाचार में, हम देखते हैं बहुत सी बातें यीशु मसीह उस समय में जो फरीसी लोगों को और शास्त्री लोगों को बोल रहे थे कि तुम्हें लगता है कि व्यभिचार करना पाप है, अगर तुम किसी को कुदृष्टि से भी देखते हो तो वो भी पाप है। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे यीशु मसीह? क्योंकि वो लोग सोचते थे कि वो व्यवस्था के द्वारा पवित्र बन सकते हैं या सही बन सकते हैं, तो यीशु मसीह ने उस स्तर को और ऊंचा ले गए ताकि हम जाने हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। यीशु मसीह जब अपने चेले को प्रार्थना करना सिखाते हैं तो ऐसे सिखाते हैं कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्रूस के बाद हम लोग क्षमा करते हैं क्योंकि हम क्षमा किए गए हैं। सब कुछ जो हम बदलता हुआ देखते हैं। यीशु मसीह आए इस संसार में व्यवस्था को पूरा करने के लिए। इसलिए मैं सबको उत्साहित करती हूँ, जब भी आप वचन पढ़ते हैं, आप उस नई वाचा, उस पूरे किए हुए कार्य के अनुसार से आप बाइबल को पढ़ें जब आप पुराने नियम को भी पढ़ते हैं। क्योंकि ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो पूरा किया हुआ कार्य दर्शाता है, उस दृष्टिकोण से हम पूरी बाइबल को देखें। क्योंकि बाइबल बताती है बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से लोगों ने इंतज़ार किया था इस समय के लिए जिस समय में मैं और आप जीते हैं। वो सारे जो वचन एक तरफ इशारा करते हैं, वो फल के तरफ है जो फल मैं और आप हैं। आपको मालूम है पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कुछ अच्छा करने के लिए अच्छे कर्म होने चाहिए थे, पर आज नई वाचा में वो सारी अच्छाई और भलाई हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा। आपको मालूम है हर एक चीज़ें जो खो गई थी हमारी पाप के द्वारा, उस अलगताई के द्वारा, यीशु मसीह उस रिश्ते को पूर्ण स्थापित करने के लिए हमारे जीवन में आए हैं। और अब हर एक भलाई जो हमें मिलती है वो हमारे कर्म के अनुसार नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने उसके लहू के द्वारा नया जन्म पाया है और अब हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि हर एक चीज़ जो आदम के द्वारा पाप करने के द्वारा वो खो गई थी, वो सारी जो विरासत है वो वापस से हमें मिल गई यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल में लिखा है वो धनी होकर स्वयं कंगाल हो गए ताकि मैं और आप अब जो नई सृष्टि है यीशु मसीह में, हम लोग धनी हो जाए। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं हम सत्य को पाते हैं और वहाँ पे फिर और गहरे सत्य भी हैं। और इसीलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर पिता के साथ आप उन गहरे सत्यों की खोज में रहें। कुछ उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे यशायाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हैं, वो सत्य है। और अगर आप इस बात को समझते हैं कि जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया आप एक नई सृष्टि बन गए, कि अब यीशु मसीह का स्वभाव है मेरे और आपके अंदर। आपको मालूम है जब मैं कहती हूँ कि आपके स्वभाव में बीमारी नहीं है, ये वचन जो है बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक प्रकाशन है। क्योंकि अगर आप सारी रूपरेखाओं को जोड़ेंगे कि आपने उनके द्वारा जन्म पाया, पुत्र का आत्मा हम में आया, अब मैं पाप और मृत्यु की व्यवस्था में नहीं लेकिन जीवन की व्यवस्था में हूँ, तब आप जानेंगे कि ये बीमारी जो है ये मेरे स्वभाव में ही नहीं है। और यही मैं कह रही थी कि गहरे सत्य भी आप बाइबल में पाते हैं। क्योंकि जब मेरे को रूमेटॉइटिस था, ये जो वचन था उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हूँ, मैं इस वचन पे विश्वास रखा और ये मुझे एक ऐसे स्थान में ला रहा था जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं बीमार हूँ और मुझे चंगाई में आने की जरूरत है। और ये जो वचन मैंने पढ़ा उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हूँ। और क्रूस को जब मैंने देखा ये इशारा कर रहा है एक पहचान की ओर कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। अब तो मैं अगर नई सृष्टि हूँ, वचन में लिखा है कि अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तब इस प्रकाशन में मुझे जगाया कि ये मेरे स्वभाव में नहीं है। और मैंने सीखा जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जितना अधिक मैं विश्राम में बनी रहती हूँ, उतना अधिक वो जो पुनरुत्थान जीवन है, वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो ही आत्मा अब मेरे अंदर बसा हुआ है जो मेरे नाश्वर शरीर को भी जीवन दे रहा है। और वो जीवन प्राप्त होता है मुझे सहीपन के द्वारा। इसलिए जब भी शरीर मुझे पहचान देने की कोशिश करता है, मैं केवल याद रहती हूँ मैं कौन हूँ, और उस पहचान में, उस वचन में जो पिता ने मेरे विषय में कहे, केवल उस बात पे मैं विश्राम में बनी रहती हूँ। कि मुझे पता है कि मैं स्वर्ग से मेरा नया जन्म हुआ है और वो ईश्वरीय स्वभाव मेरे अंदर है, मनुष्य स्वभाव नहीं। और हर एक चीज़ मुझे जो है वो साबित करने के लिए, वो सब संदेह पैदा करने के लिए वो अनुभव मेरे पास आएंगे। और वो समय है जब मैं नहीं भूलती कि मैं कौन हूँ। और जब मैंने चुनाव किया इस बात का, और जब मैं स्थिर रही उस विश्राम में, मैंने अपने आप को देखा, सारी जो बीमारी थी मेरे शरीर को छोड़ के चली गई। और यही सत्य है
क्योंकि हमारी लड़ाई है, हम लड़ते हैं उन लड़ाइयों को केवल विश्राम के स्थान में स्थिर बने रह के, और नहीं भूल के कि मैं कौन हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, हम इसी के जो है 6 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाती है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए हैं, अगर कोई कलीसिया है जो पुराने को सिखा रही है या व्यवस्था को सिखा रही है, तो अच्छा है कि आप उसका हिस्सा ना हो। बड़ी दीन सद्भावना के साथ मैं आपको ये कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए हैं। लिखा है शब्द जो है वो मारता है। जितना अधिक दोष का विवेक आपके मन में उत्पन्न होता है, उतना अधिक आप बीमार पड़ेंगे, उतना अधिक मृत्यु आप देखेंगे। और मैं उत्साहित करती हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई जगह है, ऐसी कलीसिया है जो पुराने को सिखाती है, जो अभी भी उस भले के ज्ञान के वृक्ष के फल के द्वारा चला रही है, तो अच्छा है कि आप उसका हिस्सा ना बने। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मम्मी पापा वहाँ पे जाते हैं, आपके परदादा वहाँ पे गए हों, आप जाओ जहाँ पे जीवन आपको मिल रहा है। क्योंकि बहुत से बारी जब हम चुनाव करते हैं, आपको मालूम है, बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो मसीह को जो है एक धर्म की तरह देखते हैं, और वो लोग मसीहत में हैं इसलिए नहीं कि उन्होंने मसीह को अनुभव किया है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि वो बाप दादों से चला आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो व्यक्तिगत हम सब के लिए उपलब्ध है, और उन्होंने हम सब के लिए जो है चीज़ें तय करके रखी हुई हैं। वो चाहते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, जब हम उस विश्राम के स्थान में बने हुए हैं, तब जो है वो अपनी सारी जो विरासत है, बाइबल में लिखा है, वो जो सारी स्वर्गीय आशीषें हैं, तब हमें वो दे पाते हैं, जब हम सीखते हैं कैसे तूफानों के बीच में, हर एक परिस्थिति में, चिंताओं के बीच में, परीक्षाओं के बीच में, जब हम विश्राम में रहते हैं। क्योंकि आपका जो फल है, आपको मालूम है, संसार से उत्पन्न नहीं होता। आपका जो फल है, आपको आपके परमेश्वर पिता के द्वारा आपको वो फल प्राप्त होता है। मेरा पूरा जो जीवन जिस पे मैं निर्भर हूँ, वो मेरे परमेश्वर पिता पे मैं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा जीवन उनके द्वारा आता है। इसलिए हमेशा जाने कि जब भी दोषपन का विवेक आपके मन में उत्पन्न होए, आप जाने, वचन में भी लिखा है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि पहले तुम उसके राज्य और उसके सहीपन की खोज करो। वो हमारी खुद के सहीपन बनाने के लिए वचन नहीं कहता, वो उत्साहित करता है कि हम उसके सहीपन की खोज करें, विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करें। लिखा है, तो ये सारी वस्तुएं जो है तुम्हें मिल जाएंगी। किससे आपको अपनी विरासत प्राप्त होती है? वो परमेश्वर पिता के द्वारा। इसलिए आप जो कलीसिया का चुनाव इसलिए मत करें सिर्फ कि आपके माता पिता या दादा परदादा उस कलीसिया में गए थे। आपको मालूम है, बिलवर्ड की शुरुआत ऐसी हुई कि मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी ऐसी कलीसिया ढूंढने के लिए जो वही सिखा रही है जो प्रकाशन मिला है, और ऐसा नहीं हुआ। और मैंने निर्णय लिया, ठीक है, तो मैं शुरुआत करूंगी। और मुझे याद है उन शुरुआती दिनों में जब मैं कलीसिया को ढूंढ रही थी, अगर मुझे पता था कि कोई भी प्रचारक जो है वो आ रहे हैं, चाहे वो बाहर से आ रहे हैं, और वो चाहे 2 घंटे की दूरी में था, मैं वहाँ पे जाती थी। क्योंकि मैं जीवन की तलाश कर रही थी कि कहाँ से वो जीवन के वचन जो है वो मुझे मिले। पर एक बात जो मैं बहुत निश्चिंता के साथ मैं बोल सकती हूँ कि मैं बिलवर्ड में हूँ, और मुझे मालूम है परमेश्वर पिता ने मुझे यहाँ पे रखा है। क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ, अपने आसपास कलीसिया को देखती हूँ, मुझे मालूम है कि मैं बिल्कुल सही जगह सही समय पे परमेश्वर ने मुझे नियुक्त करके रखा है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक कि तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। उन लोगों के लिए जो नए हैं, जब मूसा सीने पर्वत में था, परमेश्वर से व्यवस्था पाकर जब वो नीचे आया, लिखा है मूसा के चेहरे में एक ऐसा तेज था जो घटता जाता था, लेकिन फिर भी इजरायली लोग जो हैं उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। और देखिए वचन में क्या लिखा है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजी में क्यों ना होगी। मेरा और आपका जो तेज है वो घटने वाला नहीं है, लेकिन हर समय प्रतिदिन वो बढ़ने वाला है। कि आज जो आपको लोग मिल रहे हैं वो कहेंगे, अरे इस साल इसके पास एक गवाही थी, वो 1 साल बाद बहुत सारी गवाही उत्पन्न होगी, और 5 साल बाद मतलब लोग जो हैं उसे समझ भी नहीं सकते, इतना तेज जो है वो बढ़ता जाता है। और आगे देखेंगे, यहाँ पे 9 वचन में लिखा है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी,
जो दोषी ठहराने वाली वाचा क्या है? मान लीजिए मैं एक जगह में खड़ा हूँ और मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ कि आप ये मत करो, वैसा मत करो। मतलब उनके उनके द्वारा जो है एक दोष जो है आपके मन में उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है, अगर मैं उदाहरण दूं विवाह के बारे में, बहुत से लोग जो है विवाह में है, परमेश्वर ने कहा है कि पति पत्नी साथ में रहें और सिर्फ इसीलिए है, तो वो सबसे उत्तम कारण नहीं है। आपको मालूम है, एक पुत्र के रूप में आप सच में दिल से चाहेंगे एक दूसरे के साथ होना, क्योंकि वो परमेश्वर पिता का प्रेम आपके बीच में है। तो एक जन काम करता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि व्यवस्था है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन एक जो पुत्र है, उनका हृदय बदल चुका है और सब कुछ जो है वो अंदर से बाहर है। आपको क्या लगता है कि ज्यादा तेजी में क्या है? फिर वो हृदय का परिवर्तन है जो केवल परमेश्वर पिता के द्वारा आता है। कि जब हम उस परमेश्वर पिता का प्रेम को हम ग्रहण करते हैं, वो ही प्रेम हम दूसरे के साथ भी बांट पाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास नहीं, हम नहीं दे सकते दूसरों को। और इसीलिए अगर किसी को देना मुश्किल लगता है, मैं उनको उत्साहित करती हूँ कि आप पिता के पास जाएं और ग्रहण करें, तब आप और अधिक दे पाएंगे। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजो में थी, तो सही ठहराने वाली वाचा और भी तेजो में क्यों ना होगी। आपको मालूम है, यहाँ पे खड़े होकर आपको ये नहीं कहूँगी आप ऐसा मत करना या ये मत करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आप सहीपन में जागेंगे, वो हर एक पाप का जो स्वभाव है आपके अंदर से चला जाएगा। क्योंकि सब कुछ जो हमारे अंदर है, जब हमारा नया जन्म हो गया, हमारा सारा जो स्वभाव है हमारे परमेश्वर पिता की तरह है। और वो कलीसिया जो उसकी दुल्हन के समान है, वो बहुत प्रेम करते हैं अपनी कलीसिया से। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय 21 वचन। यहाँ पे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। किसने? पिता ने यीशु मसीह को पाप ठहराया। आप देखिए कितनी बड़ी कीमत जो है देनी पड़ी। जब हम क्रूस को देखते हैं, पुत्र तक की सच्चाई जो है वो एक चिन्ह के समान है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, मैं और आप यीशु मसीह के साथ क्रूस पे गए। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। और जब यीशु मसीह जी उठे मौत को हराकर, मैं और आप यीशु मसीह के साथ फिर जी उठे। और अब जब हम इस पहचान में चल रहे हैं, हम इस संसार में हम विश्वास के द्वारा चल रहे हैं। क्योंकि जब हमें मालूम है इस संसार में जितनी भी बुराई है या जितनी भी मृत्यु है वो पाप के द्वारा उत्पन्न होती है, तो जीवन जो है वो उत्पन्न होता है पाप नहीं लेकिन सहीपन के द्वारा। जितना अधिक हम उस सहीपन में जागते हैं, वो सहीपन का विवेक है जो जीवन को उत्पन्न करता है। आगे पढ़ेंगे, वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के सहीपन बन जाए। ये वचन जो है सत्य है, आप लोग समझ रहे हैं। हर एक बारी जब दोष आपके मन में, आपके विवेक में आने की कोशिश करे, आपको मालूम है, आप इस बात में जानिए कि यीशु मसीह में आप पिता की सहीपन है। एक स्वप्न को मैं आपके साथ बांटूंगी, बहुत बारी मैंने आपके साथ ये बांटा है, लेकिन इसमें जीवन है। मेरी एक असिस्टेंट थी जो मेरे साथ काम करती थी, और जब मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया, वो राज्य में आए। और जब मैं उनसे कुछ समय बाद मिली, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि यीशु मसीह मेरे सपने में आए। और मैंने उनको उत्साहित किया कि पहले आप सोने जाएं, तब यीशु मसीह आपके सपने में आएंगे। और जब मैं उनसे कुछ महीने बाद मिली, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह मेरे सपने में आए, और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने सफ़ेद पहना है, तुम आप भी वैसे सफ़ेद पहनो। तो मैंने कहा कि आपने शायद सपने को ठीक से नहीं समझा, अब मुझे मतलब समझाओ क्या आपने सपना देखा। तो उन्होंने बताया कि मैंने सपना देखा, मैं अपने टेबल के सामने बैठी हूँ ऐसे सर पकड़ के, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप मुझे परेशानी बताइए अपनी। तो मैंने सारी समस्या बताई, और यीशु मसीह ने कहा कि सारी समस्या का जो हल है, तुम सफ़ेद पहनो जैसे मैं सफ़ेद पहने हूँ। और मैंने कहा 1 मिनट। उन्होंने कहा कि आपकी सारी समस्या का जो हल है, उनके पास बहुत सारी समस्या थी, उनके रिश्तों को लेकर, उनके आर्थिक क्षेत्र को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, उनके मम्मी, उनके पिता, हर एक क्षेत्र में जितनी भी समस्या थी, हर एक क्षेत्र की समस्या का जो हल है, उन्होंने कहा कि जैसे मैं सफ़ेद पहना हूँ वैसे तुम भी सफ़ेद पहनो। और उनको लगा कि शायद ये शारीरिक रूप से बोला है, इसलिए वो सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिए। और मैंने उनको फिर प्रकाशित वाक्य दिखाया जिसमें कैसे हम देखते हैं कि जितने भी पवित्र जो लोग हैं वो सब सफ़ेद कपड़े पहने हैं। और मैंने उनको कहा कि वो चाहते हैं कि आप
वो सहीपन के विवेक में जागे, क्योंकि सहीपन का विवेक है जो जीवन उत्पन्न करता है। और मैं उनको कहा कि आपका जो दोषी मन है, आप जागें उस सहीपन के विवेक में। जो भी चीज़ें आपने करी है, जो पाप आपके जीवन में हुआ है, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्होंने शुद्ध कर दिए। और अब आप हर एक क्षेत्र में जयवंत होंगे, इसलिए नहीं कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन आप जयवंत होंगे इस पहचान में कि अब आप किसके संतान हैं। क्योंकि अब यीशु मसीह ने मुझे योग्य बनाया है उन सभी भलाइयों को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब मैंने नया जन्म पाया, जब मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, वचन में लिखा है कि मेरा नया जन्म हो गया, और अब मैं ना मांस ना लहू ना शरीर की इच्छा से, लेकिन मैं परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ। और मुझे मालूम है मेरी जो सारी विरासत है वो जुड़ी है उस लहू के रिश्ते से। आपको मालूम है एक जो राजा का बेटा है, वो सारी जो विरासत है उस राजा की वो प्राप्त करेगा, इसीलिए क्योंकि वो उसकी लहू की संतान है। इसलिए नहीं कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर वो अच्छे काम करेगा तो अपने पिता की वो अच्छी छवि दिखा रहा है, लेकिन अंत में उसको मालूम होगा कि वो जो सारी विरासत है वो उसे मिलेगी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसकी लहू की संतान है। बाइबल में लिखा है जैसे एक छोटा बालक है, अगर वो अपने मम्मी पापा से रोटी मांगेगा तो वो उसे पत्थर नहीं देंगे, और अगर वो मछली मांगेगा तो वो उसे सांप नहीं देंगे। और वो कहते हैं यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इससे बढ़कर तुम्हें क्यों ना देगा। क्योंकि हम जानते हैं अब कि हमारा जो रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ जुड़ा है वो यीशु मसीह के लहू पे आधारित है। हमारा जो रिश्ता है अब वो शारीरिक नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा हमने जब वो नया जन्म पाया है वो एक रक्त का, एक खून का रिश्ते में बदल गया है। और आपका जो स्वर्गीय स्वास्थ्य भी है, आपको मालूम है वो विरासत है आपकी जो लहू से जुड़ी हुई है। मेरे जीवन में जब मैंने आपको अपनी गवाही बताई कि जब एक दोषी मन मेरे विवेक में आया, जब मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने कहा कि आपने ये किया इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं, और वो झूठ मेरे प्राणों में बोया गया। और फिर यीशु मसीह मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या किया है, एक नई व्यवस्था है जो आपके अंदर है, जो पुनरुत्थान जीवन की व्यवस्था है। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो वापस आगे जो मैं खो चुकी थी, और कोई भी सवाल नहीं कि क्या किया या ना किया, केवल मेरे स्वभाव के बारे में याद दिलाया कि पुनरुत्थान जीवन का स्वभाव आपके अंदर है। क्योंकि आप देखेंगे जब हम इस संसार में हैं, संसार में जो है भरमाने वाली आत्मा है, और एक दोष लगाने वाली आत्मा जो है निरंतर जो है वो काम करती है, जो हमारे विवेक में दोष लगाने की कोशिश करती है। लेकिन आप हमेशा जानें कि वो सहीपन का विवेक आपको दिया गया है दूसरों के लिए। जो मनुष्य जाते हो सकता है कि उनके लिए जो फल है या उनकी जो पहचान है उनको भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से मिल रही है, लेकिन मेरे और आपके लिए जो मेरी और आपकी पहचान आती है वो जीवन के वृक्ष के द्वारा आती है। इसलिए आप हमेशा उत्साहित रहें इस बात को जानकर कि आपका जो जीवन है वो बाहर से अंदर नहीं है, वो पवित्र आत्मा जो आप में बसा है उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन आपको प्राप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 20 वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। देखिए यहाँ पे वचन क्या कहता है, यीशु मसीह जो है पहला फल है उनमें से जो सो गए हैं। क्या आपने पहला फल देखा है? जब भी आप बीज बोते हैं और जो पहली फसल होती है, पहला फल जो उत्पन्न होता है, यहाँ पे वचन जो है यीशु मसीह को वो पहला फल बोलते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह से पहले जितनी भी जातियाँ उत्पन्न हुई, चाहे वो मनुष्य था या बिल्ली थी या कुत्ता था या कोई और जानवर था, इससे पहले ऐसी जो जाति या जो सृष्टि जो है इस संसार में नहीं चली थी। और यीशु मसीह जो थे वो नई सृष्टि के पहले फल थे। और लिखा है जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। आगे वचन में से पढ़ेंगे, इसके 21 वचन में लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई आदम के द्वारा, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया यीशु मसीह के द्वारा। और जैसे आदम में सब मरते हैं, क्या आपको मालूम है कि आदम में हम मृत्यु को देखते हैं? अगर आप देखेंगे कि आदम जो है वो पाप और मृत्यु के क्षेत्र में वो गिर गया, क्योंकि आदम ने आज्ञा का पालन नहीं किया और वो पाप में गिर गया। और जो सहीपन है वो यीशु मसीह के द्वारा आया, एक नई व्यवस्था को स्थापित किया। आगे पढ़ेंगे वचन में, इसके 22 वचन में लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं
क्योंकि आदम ने पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु उत्पन्न हुई। और आगे लिखा है वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, क्योंकि मसीह के द्वारा वो सहीपन है जो उत्पन्न होता है। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वे सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देंगे। 25 वचन को देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो क्या लिखा है? वो मृत्यु है। यहाँ पे जैसे हमने वचन में पढ़ा, मृत्यु जो है वो एक दुश्मन या विरोधी के समान है। किसके? यीशु मसीह के। यीशु मसीह का जो विरोधी है वो मृत्यु है। तो यीशु मसीह कैसे जो है अपना विरोधी का इस्तेमाल करेंगे आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए? क्योंकि लोग वो बोलते हैं कि जब आप मरेंगे तब आप स्वर्ग में जाएंगे। आपको मालूम है आप जीवन में रह सकते हैं जब तक यीशु मसीह ना आए, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह का जो विरोधी है वो ये शारीरिक मृत्यु है, और लिखा है उसके पाँव के तले, क्योंकि एक पुत्र के लिए कोई भी मृत्यु नहीं है। आप इस सत्य को ग्रहण करें। आगे पढ़ेंगे हम, इसका 26 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष ये है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। आगे नीचे देखेंगे हम, कुछ वचन छोड़कर 44 वचन से पढ़ेंगे। स्वाभाविक देह बोई जाती और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो मैं और आप क्या है? हम वो जीवन देने वाला आत्मा है। आप इस वचन पे और अधिक आप अध्ययन करें और इस वचन को आपके हृदय की गहराई में उतरने दें, क्योंकि लिखा है मैं और आप जीवन देने वाला आत्मा है। और इसीलिए हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे कौन कमा रहा है या नहीं कमा रहा उससे फर्क नहीं है, लेकिन आप हर एक क्षेत्र में वो जीवन देने वाले आत्मा होंगे। क्योंकि एक विवाह में जो पति और पत्नी जो है वो लड़ सकते हैं, लेकिन जब दो पुत्र साथ में आते हैं, दोनों जो हैं वो जीवन देने वाला आत्मा है, तो वो दोनों जो हैं एक दूसरे को वो जीवन देते हैं। क्योंकि जैसे लिखा है हमारे जो वचन है, हमारे शब्द जो हैं वो आत्मा और जीवन है। क्योंकि आप देखेंगे आपके अंदर कोई भी निराशा नहीं है, और वो निराशा की कोई भी बात आपके अंदर नहीं है, और लोग जब आपसे बात करेंगे तो उस जीवन को आपके अंदर से बहता हुआ देखेंगे। वो ऐसी है जैसे खाली बर्तन के अंदर पानी भरा जा रहा है। आगे हम देखेंगे, वचन को पढ़ेंगे। 46 वचन में लिखा है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वे मिट्टी का था वैसे ही वह भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वह भी है जो स्वर्गीय हैं। आपको मालूम है सृष्टि की सारी जो चीज़ें जो दृष्टि में दिखती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी रचना की गई है, वो बनाए गए हैं, लेकिन मैं और आप नहीं, क्योंकि मेरी और आपकी सृष्टि नहीं हुई है। मैं और आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे गए हैं। आदम की जो है सृष्टि हुई थी, परमेश्वर ने मिट्टी ली, उस मिट्टी में अपना श्वास फूका और आदम जो है जीवित प्राणी बन गया। लेकिन मैं और आप उस स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा जन्मे गए हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, जैसे वे मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। आप देखेंगे वचन हमेशा जो है वो अलगताई में लेके आता है पहले मनुष्य से और दूसरे मनुष्य के, कि पहला जो था वो मिट्टी का था, लेकिन अब जो मैं और आप हैं हम मिट्टी के नहीं हैं, हम आत्मा हैं, क्योंकि हमने आत्मा के द्वारा उस जन्म को पाया है। और जो पहला जो आदम था वो कौन था? वो जीवित प्राणी था, लेकिन मैं और आप अब उस दूसरे आदम से हैं जो एक जीवन देने वाला आत्मा है। आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ पे लिखा है, जैसे वे मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। पहला जो आदम था वो पापी था, क्योंकि वो पाप का बीज आदम में था, तो हर एक चीज़ जो उसके द्वारा उत्पन्न हुई वो पाप की पहचान में थी।
लेकिन मेरा और आपका नया जन्म हुआ उस दूसरे आदम के द्वारा जो सहीपन में हमने नया जन्म लिया। मैं और आप वो सहीपन के काम करेंगे क्योंकि वो मेरे और आपके परमेश्वर पिता का स्वभाव है। वो बहुतायत का अनुग्रह हम करेंगे क्योंकि हमारे पिता का स्वभाव भी अनुग्रह है। हमारे जो वचन है वो आत्मा और जीवन है क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता के भी वचन आत्मा और जीवन है। मैं और आप भरपूरी में रहेंगे हमेशा क्योंकि मेरा परमेश्वर पिता हमेशा भरपूरी में है। मेरी और आपकी पहचान संसार से नहीं आती। आदम की पहचान जो है उसके आसपास जो चीजें हैं जो उसके पास हैं उसके द्वारा जो है उसकी पहचान आती है। लेकिन पहले मैं और आप विश्वास करते हैं और उसके बाद हम चीजों को प्रगटीकरण में देखते हैं, हमारी विरासत को भी पूरा होते हुए देखते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक राजा जो है उसका जो बेटा है वो सारी जो विरासत है उसके पिता की, वो सारी विरासत जो है वो उसके बेटे को मिलती है क्योंकि उनका जो रिश्ता है वो लहू के द्वारा स्थापित है। आप विश्वास करें कि आप जो हैं धनी हैं और आप देखेंगे पहले जब आप विश्वास करेंगे आप देखेंगे जब भी आपको ज़रूरत है वो एक अद्भुत एक अलौकिक तरीके से आपकी जो सारी ज़रूरतें हैं वो स्वर्गीय धन के द्वारा वो पूरी होंगी। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं आपको मालूम है यीशु मसीह जो है वो एक चरनी में पैदा हुए, वो बिल्कुल शून्य बन गए, लेकिन जब वो इस संसार में चले वो एक राजा के समान चले। हम देखते जब भी उनको ज़रूरत थी, जैसे हम उदाहरण देखते जब उनको कर देना था, यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि तू मछली पकड़ना, उसमें से जो तेरे को सिक्का मिलेगा उसके मुंह से तू अपना कर देना और मेरा कर दे देना। और जब प्रभु की मेज़ के लिए आवश्यकता थी, यीशु मसीह ने कहा कि तू जाना, वहाँ पे एक व्यक्ति मिलेगा जिसने मटका पकड़ा होगा, उसको कहना कि गुरु को एक कमरे की आवश्यकता है। और वो सारी चीज़ें हम देखते हैं पहले से तैयार थी क्योंकि यीशु मसीह जो है वो धनी है। आप पहले विश्वास करें कि आप धनी हैं और वो सारी चीज़ें जो है वो प्रगटीकरण में होते हुए आप देखेंगे क्योंकि सबसे पहले सत्य है, लिखा है मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह है। और जब सत्य आपके अंदर पहले आएगा वो प्रगटीकरण में उसका फल को आप देखने पाएंगे। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है जैसा वे मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। हर एक जो आदम से उत्पन्न हुए पहले आदम से, वो सब जो है मिट्टी के हैं। और जैसा वे स्वर्गीय हैं जो दूसरे आदम से हैं वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और आगे लिखा है और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तभी वचन में लिखा है कि हमें नहीं मालूम कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते जब यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे हम वैसे ही होंगे। आगे हम पढ़ेंगे वचन में से इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 वचन। यहाँ पे लिखा है क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे ये अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुँचाए, मृत्यु में नहीं, लिखा है महिमा में पहुँचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाले और जो पवित्र किए जाते हैं मैं और आप सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहलाने से नहीं लज जाता। एक शेर जो है वो दूसरे शेर को जो है भाई कह सकता है, वैसे ही वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमें जो है भाई कहलाते हैं। तो हम कौन हुए? दूसरे यीशु मसीह। हम स्वर्ग जाते हैं, हम एक मूल से हैं। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं यीशु मसीह को भागते हुए समस्या के पीछे? जितना अधिक आपको मालूम होगा कि आप स्वर्ग जाते हैं उतना अधिक आप विश्राम में रहेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है ठहरे रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। और ये आपके विषय में आप इसका अंगीकार करें कि ठहरे रहो और जानो, मैं जानूंगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। आगे हम पढ़ेंगे 12 वचन में लिखा है वे कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सबके बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। परमेश्वर के जो संतान है वो कौन है? परमेश्वर के समान। जैसे एक शेर का बच्चा शेर है वैसे ही परमेश्वर से जो उत्पन्न हुए वे परमेश्वर है। यीशु मसीह में आने से पहले हम लोग मनुष्य जात थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया मैं और आप परमेश्वर के पुत्र बन गए। इसलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ पिता कह के पुकारने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कुत्ता कभी भी शेर को पिता नहीं बोल सकता क्योंकि वो अलग जात है। केवल एक जो छोटा शेर का बच्चा है वो ही जो है शेर को पिता कहकर बुला सकता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप पिता बोलते हैं, आप जाने कि आप एक मूल से हैं, आप एक जात हैं।
और फिर आप जानेंगे कि आप फिर चिंता नहीं करेंगे, आप अपने आप को विश्राम में देखेंगे, क्योंकि वो उद्धारकर्ता आपके अंदर है। उद्धारकर्ता को जो है दूसरे उद्धारकर्ता ये छुड़ाने वाले की ज़रूरत नहीं है, आप हैं जो दूसरे लोगों के लिए वो उद्धार का कारण बनेंगे। क्योंकि जितना अधिक मैं अपनी चिंताओं के पीछे भाग रही थी, मेरे बाल भी जब झड़ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। और जितना अधिक मैं विश्राम में बनी रही, मैंने देखा जो मैं हूँ उस पहचान ने, उस स्वभाव ने मेरे अंदर कार्य करना शुरू किया। वो जीवन की व्यवस्था जो है उसने अपना काम किया। क्योंकि हम जो वचन सुन रहे हैं, हम बनने के लिए नहीं, हम ये वचन सुन रहे हैं क्योंकि हम हैं। हर एक चीज़ें जो भूल गए थे हम अपने घर के बारे में, सब चीज़ें याद आ रही हैं हमें। और जितना अधिक आप अपनी आत्मिक पहचान में जागेंगे, उतना अधिक आप विश्राम के स्थान में रहेंगे। इसलिए जब संघर्ष या परेशानी में अपने आप को आप देखें, चिंताओं से घिरे हुए देखें, एक पुत्र है जो तूफान के बीच में भी वो विश्राम से सोना जानता है, क्योंकि उसको पता है पिता उसके साथ है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, उसके 14 वचन में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। एक मिनट देखिए, यहाँ पे वचन को देखिए, लिखा है जबकि लड़के, मैं और आप, जब हम आदम से थे, लिखा है हम मांस और लहू के भागी थे, और वो पाप जो है हमारे अंदर था, उसके द्वारा मृत्यु जो है वो निश्चित थी। इसीलिए यीशु मसीह जो है उस मांस और लहू के समान जो है उनका सहभागी हो गए, और वो उस मांस और लहू, उस शरीर को धारण करके इस संसार में आए, और यहाँ तक कि मृत्यु को ले लिया। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मुझे सामर्थ है मेरे प्राण को देने और वापस से लेने के लिए, और ये अधिकार मुझे पिता की ओर से मिला है। तो यीशु मसीह जो है वो कभी मर नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था, लेकिन वो स्वयं पाप बन गए मेरे और आपके लिए, और उस मृत्यु को भी ले लिया, ताकि वो उस मृत्यु को हरा दे, शैतान को निकम्मा कर दे मेरे और आपके लिए। तभी देखिए वचन में लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, किसे मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी? अगले वचन में लिखा है आगे, अर्थात शैतान को। आपको मालूम है, जब शैतान या मृत्यु विरोधी है, उन्हें जो है यीशु मसीह को विरोधी की ज़रूरत नहीं है आपको स्वर्ग पहुंचाने के लिए। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जब आप मरेंगे तभी आप स्वर्ग में जाएंगे। आपको मालूम है, जहाँ पे पवित्र आत्मा, परमेश्वर और पुत्र की सहभागिता है, जहाँ पे उनकी उपस्थिति है, वहाँ पे स्वर्ग है। वो पुत्र हैं जो स्वर्ग को इस पृथ्वी में स्थापित कर रहे हैं। जब हम आदम की जीवन को देखते हैं, जब आदम ने पाप किया, धीरे धीरे जो है शरीर मृत्यु में जाना है, सीखना शुरू किया। तभी हम देखते हैं शुरुआती दिनों में लोग 900 साल और 800 साल तक जीते थे, लेकिन जैसे व्यवस्था आई, दोषी मन आया, और वैसे वैसे जो है आयु कम होती गई। और अभी जब हम सहीपन में हैं, और अधिक हम जीवन में कितना हम आना शुरू होंगे। और आप इस सत्य को ग्रहण करें कि हमारा जो फल अब जीवन है, और वो बहुतायत का जीवन है। तो याद है, मैं एक जन से बात कर रही थी, वो कह रहे थे जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। तो मैंने कहा ठीक है, आप विश्वास करिए ऐसे, और आप नहीं देखेंगे उनको, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि मैं पवित्र हूँ विश्वास के द्वारा, और मैं परमेश्वर पिता को देखती हूँ। और वो बात उनको पसंद नहीं आई कि नहीं नहीं, क्योंकि लिखा है जो जैसा विश्वास करेगी उसके लिए वैसा ही होगा। अगर आप नहीं विश्वास करना चाहते, वो चुनाव है, लेकिन जब आप चुनते हैं वचन को, तो आपका जो फल होगा वो जीवन, और वो बहुतायत का जीवन को आप अपने साथ देखेंगे। और आगे हम वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे हुए थे, मैं और आप, एक समय था जब हम उस मृत्यु के भय में, हम एक दास्तव में थे, और हमें आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह आए, उस जीवन को लेके आके, जो स्वर्गीय जीवन है, जो पुनरुत्थान जीवन है, जो जीवन बहुतायत का जीवन है, उसे लेकर आए। और इसीलिए आप जाने, जब भी मृत्यु या कोई भी भय जो है किसी चीज़ के खो जाने का आपके मन में आए, आप एक बात याद रखें कि आपका जो फल है वो हमेशा जीवन ही होगा। क्योंकि जीवन का अर्थ है आपके पास आनंद होगा, आपके पास हर्ष होगा, आपके पास शांति होगी, और वो स्वर्गीय स्वास्थ्य आपके अंदर होगा। मेरी और आपकी जो विरासत है, हमारा जो फल होगा, वो हमेशा जीवन होगा। चाहे हम दवाई खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं या नहीं, आप देखेंगे एक पुत्र के जीवन में, तभी लिखा है हर एक बातें जो होती हैं वो भलाई ही को उत्पन्न करती हैं।
और मेरी और आपकी जो विरासत है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुई है वो है जीवन और बहुतायत का जीवन। आगे हम वचन को देखेंगे। 16 वचन में लिखा है, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। मैं और आप विश्वास से अब्राहम के वंश से हैं। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पाप के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मुझे जो है इब्रानियों की पत्री बहुत पसंद है, क्योंकि वो याजक के बारे में बात करती है कि कैसे जो एक बलि है हमारे पाप के लिए वो चढ़ा दी जा चुकी है। क्योंकि जितना अधिक पाप की क्षमा है उतना अधिक वो स्वास्थ्य को आप अपने शरीर में देख सकते हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय, लकवा के रोगी को चंगा करना। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम में आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। देखिए वचन में कितना अच्छा लिखा है, आप भी जहाँ पे भी जाएंगे वो जो चंगाई करने वाली प्रभु की सामर्थ है आपके साथ जाएगी। और 18 वचन में लिखा है, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। मैं उत्साहित करती हूँ कि आप इसके लिए चोज़न देख सकते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी रीति से इसे दर्शाया है। आगे लिखा है, उसने उनका विश्वास देखकर। अब देखिए ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने शायद यीशु मसीह के बारे में कहीं से सुना था, और उनको अभी तक ये भी नहीं मालूम था कि वो यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता है। लेकिन आगे देखिए वचन में क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। मतलब एक ऐसी चीज़ जो है वहाँ पे उन्होंने दी जो उनको मालूम था जो इसके लिए चंगाई को उत्पन्न करेगा। वो क्या था कि ये व्यक्ति जो है वो पापी है या पापी के विवेक के साथ आया है, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को उसके प्राणों में कहा कि जा तेरे जो पाप हैं वो क्षमा हुए हैं, सारे जो पाप हैं। तो वो सहीपन का विवेक जो है वो उत्पन्न किया उसके मन में उस चंगाई को लेके आने से पहले। देखिए वचन में क्या लिखा है, 20 वचन में पढ़ेंगे, लिखा है, उसने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है।
परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह जी उठे, उन्होंने अपने चेलों को जब भेजा, उन्होंने कहा कि तुम जिनके पाप रखोगे उनके पाप रखे जाएंगे, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। और वही बात वो मेरे और आपके लिए भी कहते हैं। तो मुझे इस बात को दोबारा से कहने दो, जो फरीसी ने कहा कि परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों की क्षमा कर सकता है। मुझे और आपको भी वो अधिकार दिया, क्योंकि अब मैं और आप भी वो स्वर्ग जाते हैं। हम किसी बीमार पे हाथ रखेंगे, वो चंगा होगा। वो इसलिए नहीं है कि कोई मनुष्य जो है हाथ रख रहा है, वो पुत्र है जिसने हाथ रखा है। आपको शायद नहीं मालूम, लेकिन वो आत्मिक पहचान है जो वहाँ पे कार्य करेगी। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। 22 वचन में लिखा है, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में क्यों विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? यही बात जो है परमेश्वर पिता आज भी पूछ रहे हैं, सहज क्या है? क्या हर एक जन के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना, या सबको उस सहीपन के विवेक में जगाना जो हम कर रहे हैं? आगे वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब जो लोग हैं वो चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। आज हमने बहुत अनोखी बातें देखी हैं कि वो पाप क्षमा करने का अधिकार इसके पास है जो केवल परमेश्वर के पास है। आपको मालूम है, पाप जो है एक दोषी मन उत्पन्न करता है, और एक दोषी मन जो है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, और सहीपन का विवेक है जो जीवन को उत्पन्न करता है। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ कि आप वचन सुनते रहें, आप सहीपन में जागते रहें। उसके द्वारा हर एक घटी चली जाएगी, हर एक बीमारी चली जाएगी, वो बहुतायत में आप अपने आप को पाएंगे। क्योंकि ये जो सारे फल हैं ये सहीपन के हैं। हम यहाँ पे सबके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए, उनको चंगा करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है एक सहज तरीका है जो यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। हर एक जो भूतकाल के, आज के और वर्तमान के काल यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा किए जा चुके हैं। और आज जो हम खड़े हैं वो यीशु मसीह के सहीपन में है। मृत्यु क्या है? जहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ पे जीवन नहीं है, वहाँ पे मृत्यु है। जहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है वहाँ पे आप बीमारी देखेंगे। रिश्तों में अगर जीवन नहीं है वहाँ पे लड़ाई देखेंगे। इसीलिए हम देखते हैं हमारे जीवन में जब यीशु मसीह आते हैं, वो हर एक मृत्यु जो है वो छोड़ के जाती है। वो जो यीशु मसीह का जीवन है, स्वास्थ्य में जो है वो स्वर्गीय स्वास्थ्य लेके आएगा, हर एक बीमारी को हमारे शरीर से निकालेगा। और जब वो जीवन है हमारे रिश्तों में आता है, हर एक चीज़ें जो मृत्यु दिखती थी रिश्तों में, जहाँ पे एक दूसरे को समझना नहीं था, जहाँ पे लड़ाई थी या झगड़े थे, वहाँ पे आप यीशु मसीह के जीवन को, उस प्रेम को, उस एकता को आप देखने पाएंगे। जब वो जीवन आपके कामों में आता है, वो स्वर्गीय ज्ञान, वो बुद्धि और समझ का आत्मा जो है आपको मिलता है। मेरा विश्वास है जब मैं स्वर्ग राज्य में आई, वो बुद्धि और ज्ञान मुझे मिला। और आप देखेंगे कि आपके नौकरी के क्षेत्र में अगर कहीं पे भी मृत्यु होगी, जब यीशु मसीह का जीवन आता है, वहाँ पे आप हर एक घटी को जाता हुआ वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे आ चुके हैं। तो आइए हम आत्मिक भेंट में चलेंगे। आज जो हमने वचन सुनाए और जो आत्मिक उन्नति हुई है उसके लिए जो है एक धन्यवाद की भेंट हम अपने महायाजक को देंगे। मेरा विश्वास है जो वचन आपने सुना है वो स्वर्गीय स्वास्थ्य अपने शरीर में देखेंगे, और बहुत सी गवाहियाँ हैं जो आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। तो आइए वो धन्यवाद की भेंट हम अपने महायाजक को देंगे। आप मेरे पीछे कहिए, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, आप मेरे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक बढ़ोतरी मेरे प्राणों में आई है, जो प्रकाशन की बढ़ोतरी आई है, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। क्यों ना हम सब लोग जो है धन्यवाद करना शुरू करें। आप लोग धन्यवाद कर सकते हैं। Just say this after me. Father, I thank you that my life comes from the Holy Spirit, from you that is within me. And your life in me is giving life to this mortal body. Yeah. All that you have given me comes to me. Yeah. My words are spirit and they are life. Amen.